अस्सलाम वालेकुम जी। सिक्स क्लास बच्चों हिस्ट्री का आज हम लोगों ने 5 चैप्टर की हमने रिवीजन की थी। आज हम लोग इससे जो पिछला चैप्टर है 4 चैप्टर उसकी रिवीजन करेंगे। हम लोग पीछे से रिवीजन करना स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर की हमने एक दफ़ा सारे रिवीजन कर ली है। आज जो 4 चैप्टर है 4 चैप्टर के एंड पे जो क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के माशी निज़ाम पर नोट लिखें, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के मंसूबों का जायज़ा लें। ये 2 क्वेश्चन आज आप लोग इन्हें रिवाइज़ करोगे। फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी के माशी निज़ाम पर नोट लिखें और सुल्तान मोहम्मद तुगलक के मंसूबों का जायज़ा लें। ये जो हमारा 4 चैप्टर है जिसका नाम है जनूबी एशिया में मुसलमान, ठीक है। कल हम लोगों ने 5 चैप्टर पढ़ा था, उसकी हमने रिवीजन भी कर ली थी। आज हम लोग इसकी करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है तो कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पर मतलब इसके जो कारनामे हैं वो लिखें। तो ये इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, पेज नंबर 41 पे। इसमें क्या था कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो पढ़ा लिखा आदमी ना था, लेकिन इसने बहुत अच्छी हुक्मरानी और सिपहसालारी के ओहदे पर यह फाइज था। इसने अपने चचा जलालुद्दीन की वफ़ात के बाद चचा जलालुद्दीन खिलजी की वफ़ात के बाद 1296 में जो दिल्ली पर तख्त नशीं हुआ था और इसके बाद जो मंगोल थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हमले किए। तो इस वक्त इसने क्या किया कि इसने अपनी एक फ़ौज तश्कील दी। गैर मामूली हमला आवरों का जो मुकाबला करने के लिए इसने फ़ौज बनाई और अंदरूनी और बैरूनी जो चैलेंज थे उनका मुकाबला किया। ये एक अजीम जर्नेल था जिस वजह से इसने तमाम जो थी लड़ाइयाँ जंगें उनको जीता और इसके बाद इसने मुस्लिम इक़्तिदार को वसी और मजबूत बनाया, ठीक है। ये तो हो गया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का कि इसने कैसे सल्तनत मतलब तख्त नशीन हुआ था। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन बताया है इसके बाद था कि इसके माशी निज़ाम पर भी नोट लिखें। उसके बाद पेज नंबर 43 पे इसका माशी निज़ाम है। इसके माशी निज़ाम मैंने निशान लगाया है, यहाँ से यहाँ तक था इसका माशी निज़ाम। ये भी आप लोग देख लें, ये पहले मैंने पढ़ाया हुआ है। ये क्वेश्चन आप लोग रिवाइज़ करोगे। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था वो था हमारा कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। तो ये था कि जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक था इसका आंसर है 46 पेज पे। 46 से 47 अलामती स्कूलों का इजरा जो उन्होंने किया था यहाँ तक था। इसका मैं आप लोग को थोड़ा बहुत बताती हूँ कि सुल्तान जो मोहम्मद तुगलक था इनके दौर में जो ये था वो बेटा था इनका जूना खान सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक के लक़ब से तख्त नशीन हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक की वफ़ात के बाद इनका जो ये बेटा था इसने क्या किया था कि इसने जो इलाके थे गुजरात, बंगाल, मालवा और बंगाल, इनके कुछ जो इलाके थे वो उनसे आज़ाद करवाए थे। मतलब जो बरसगीर पाक व हिंद में जो उनके दुश्मन थे उनसे इसने आज़ाद करवाए थे। इसके बाद इनने क्या किया था कि इन्होंने जो हिता था जरहेज़ था उसमें बहुत ज़्यादा सरकारी आमदन में भी इजाफ़ा किया था। काश्तकारों के लिए बहुत सारे इन्होंने मंसूबे जो थे खोले थे जिसकी वजह से सुल्तान के जो थी जो ख़जाने थे शाही ख़जाने वो उनको भरा जा सके। उसके अलावा इसने दारुल हुकूमत की तब्दीली की थी, मतलब दक्कन में जो देवगिरी मुंतकिल करने का फ़ैसला किया था जिसका नाम इन्होंने दौलताबाद रखा था। इसके अलावा इन्होंने जो लोगों की दौलत को आबोहवा भी अच्छी ना लगी। इससे क्या हुआ कि लोगों को आने जाने मतलब इन्होंने जब जो दारुल हुकूमत में तब्दीली की तो इससे लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हुई जिससे लोग इनके ख़िलाफ़ हो गए और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। इसके बाद उन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो अलामती सिक्कों का भी इजरा किया था। सिक्के चांदी और बराबर के समझा जाता था। जिसके अलावा इन्होंने ये सिक्के बनाए थे और इस सिक्के के ख़जाने को बहुत खसारा हुआ जिसकी वजह से इन्होंने जो तमाम इक़दाम थे इनके सारे नाकाम हुए थे। जब नए सिक्के बनाए तो इससे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था और इन्होंने 1351 में वफ़ात पाई, ठीक है जी। 6th क्लास आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को रिवाइज़ करें। इन्हें रिवाइज़ करके अपनी रफ़ कॉपी पे इन्हें ज़ुबानी लिखें।